हेट स्पीच, हिंसात्मक कार्रवाई के लिए भीड़ को उकसाने, लिंचिंग करने, जातीय और सामुदायिक संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाली तमाम टेंडेंसी के ऊपर, नफरती भाषणों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फिर से सख्त हो गया। बड़े ही तीखे लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है बाकायदा कि अगली सुनवाई पर हमें लिखित में सूचना दीजिए कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं नफरती भाषणों को लेकर, नफरत परोसने को लेकर, लिंचिंग को लेकर, हिंसात्मक प्रवृत्तियों को लेकर, भड़काऊ भाषण को लेकर, जो हमने तहसीन पूनावाला केस 2018 का है उसके अनुसार जो गाइडलाइंस दी है उन्हीं के अनुसार राज्य सरकारों ने काम किया है कि नहीं। जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है उनमें है प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल स्टेट सबसे पहले गुजरात, उसके बाद केरल है, उसके बाद तमिलनाडु और नागालैंड। केंद्र सरकार से सूचना मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमने बहुत पहले आपको ये कहा था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए, एक ऐसा खाका तैयार कीजिए जिसके अनुसार हेट स्पीच देने वालों, लिंचिंग करने वालों, हिंसा के लिए उकसाने वाले लोगों और नफरती भड़काऊ भाषण की अलग अलग प्रकृतियाँ जो होती हैं उनके संज्ञान में लेकर उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई और एक रोड मैप के तहत की जा सके कि देखिए इसने दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत किया है, इसने पैगंबर मोहम्मद साहब को एक तरीके से बेइज्जत किया है, या मुस्लिम समुदाय को टोपी को लेकर या काले कपड़े से नाम से संबोधित किया है, कि इस तरह की जो तमाम अलग अलग होती है ना नफ़रत फैलाने के लिए अलग अलग जो जरिया होता है, कोई लव जिहाद के नाम पर, कोई गोरक्षा के नाम पर, कोई मजार जिहाद के नाम पर, कोई बीज जिहाद के नाम पर, अलग अलग मुद्दों को लेकर दूसरे धर्म को जो टारगेट किया जाता है ना, पूरे समुदाय को ही समाज में नफरत फैलाने के लिए अपनी अपनी व्यक्तिगत मनसाओं के चलते किसी को राजनीति में चेहरा चमकाना है, किसी को मंदिर के चंदे पर कब्जे किया हुआ है उसी को लगातार कब्जाना है, या आपको अच्छी जहाँ पर चंदा मिल सके, जमाखोरी हो सके वो जगह अपनानी है। तमाम व्यक्तिगत मनसाओं के चलते जो हेट स्पीच दी जाती है ना राजनीतिक फेवर के लिए, किसी पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में 2018 में गाइडलाइंस जारी कर रखे हैं। वो गाइडलाइंस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि समाज की हकीकत क्या है, पुलिस प्रशासन वास्तव में कर क्या रहा है, और कागज़ों पे किस तरह से न्यायालय को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है और देश की जनता जो अमन पसंद जनता है उनको भी एक तरीके से समाज को उनके ऊपर पर्दा डालकर छुपाया जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी इस इलेक्शन की ही बात कर लीजिए, कन्हैया लाल को बार बार लेकर आया गया यही बीजेपी सरकार के द्वारा। साउथ में चले जाइए, तेलंगाना में चुनाव था, मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म करके पिछड़ी जाति में बांट देंगे। तेलंगाना के घोषामहल से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं टी राजा सिंह, अपने आप को टाइगर राजा सिंह बोलते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया कि अगर मैं विधायक बन गया तो मेरी विधानसभा में इन टोपी वालों को और काले कपड़े वालों को घुसने नहीं दूंगा। टोपी वाले कौन है, काले कपड़े बुर्का कौन पहनता है, आप सबको पता होगा। जिहादियों का अड्डा मैं बनने नहीं दूंगा मेरी घोषामहल विधानसभा। ये ब्लैक कपड़े वाले, व्हाइट टोपी वालों को घूमने नहीं दूंगा मेरी घोषामहल विधानसभा में, मेरे दिलपेट के क्षेत्र में। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जो धर्म के ठेकेदार हैं, पूरे देश में घूम घूम कर अपना मंच लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि देखिए 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद ये सबके घरों में घुसेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बहन बेटियों को नहीं छोड़ेंगे, ये लोग शरिया कानून यहाँ पर लागू कर देंगे। इतनी जनसंख्या इनकी है कि शिफ्टों में तो ये सोते हैं, पता नहीं किस किस तरह की लफ्ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किया। और कई ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं, कोई मजार फोड़ रहा है तो उसकी लाइव वीडियो बना रहा है और पूरे समुदाय को गाली दे रहा है। एक लारेब हाशमी नाम से जो लड़का था, उसके सहारे मान लीजिए उसने जो कार्य किया, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और तमाम लोगों ने उसकी आलोचना की जानी चाहिए थी और उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, पर उसने अपराध कर दिया तो उसी को लेकर बताया गया कि ये यहीं रहते हैं, जब भी मौका मिलता है अपना ये स्वरूप सामने ला देते हैं। ये यहीं रहते हैं मतलब पूरा मुस्लिम समुदाय, पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की एक एक इंसिडेंट आ जाती है ना, जैसा लारेब हाशमी ने किया तो वैसा ही सबने किया होगा। जिसने अवैध मजार बना ली वहाँ पर कब्जा करने के लिए, ज़मीन को कब्जाने के लिए, तो कह दिया कि ये तो मजार जिहाद है, ये तो देवभूमि है, उत्तराखंड है, यहाँ पर देवों का वास है, यहाँ पर टोपी वालों को हम घुसने ही नहीं देंगे। बताइए।
मैं तो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करता हूँ सोशल मीडिया पर जितनी भी हेट स्पीच की घटनाएं होती हैं, क्या किसके ऊपर कार्रवाई होगी भाई? एक के ऊपर भी बता दीजिए। नूह हिंसा के बाद जो पंचायतें हो रही थी, तथाकथित ये ठेकेदार कर रहे थे, और एक मस्जिद के इमाम को मार डाला था, तो जिन्होंने मारा था उनको छुड़वाने के लिए पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गए थे। पंचायत में ऐलान कर दिया गया था कि वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। खूब हेट स्पीच दी गई, मुस्लिम महिलाओं को गाली दी गई। ये कहा गया कि नूह के मुसलमानों को कन्वर्ट कर दिया जाए हिंदू में, वो पिछड़ी जाति के हिंदुओं में कन्वर्ट कर जाना चाहिए। यानी कि मानसिकता वहीं है, जाति को लेकर भी नफरत है और मुसलमानों से भी नफरत है। ये तमाम चीज़ों पर कोई भी कार्रवाई न होना दिखाता है कि न्यायालय को किस तरह से सरकार के संरक्षण में बैठे लोग ठेंगा दिखा रहे हैं, और कागज़ पत्र दिखाने के समय आता है तो कह रहे थे सब कुछ पूरा है हमारा, तो हमने तो नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। तहसीन पूनावाला केस जो है 2018 का, हेट स्पीच के मामले में, लिंचिंग के मामले में, भड़काऊ भाषण के मामले में, वो ये कहता है कि हर जिले में, आप जिस जिले में बैठे हैं वहाँ पर एक नोडल अधिकारी होगा, पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक के लेवल के नीचे का नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो एक बड़े अधिकारी के साथ, डीएसपी लेवल के अधिकारी के साथ संपर्क में रहेगा, डीएसपी लेवल का अधिकारी उसकी सहायता करेगा और एक टीम का गठन करेगा, और वो टीम के पास सारे संसाधन होंगे, इवन खुफिया रिपोर्ट तैयार करेगा उन लोगों की जो आगे आने वाले समय में भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, नफरती माहौल को ख़राब कर दे रहे हैं। ये तक की गाइडलाइंस देखिए कि खुफिया तरीके से काम करना है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, उनकी लिस्ट बनानी है जो नफरती भाषण देकर समाज में वैमनस्य फैला सकते हैं, जातीय संघर्ष पैदा कर सकते हैं, सामुदायिक एक तरीके से भिड़ंत को अंजाम दे सकते हैं, लिंचिंग करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस तहसीन पूनावाला केस में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, और अब भी जोर दिया कि देखिए खाका बनाइए, सभी राज्य सरकारें बनाइए, केंद्र सरकारें बनाइए, और उसके खाके के अनुसार सजा दीजिए लोगों को। अब हेट स्पीच में क्या कार्रवाई होती है भाई? बुलाया जाता है कि ज़्यादा ही प्रेशर बढ़ गया पब्लिक को, और माफ़ी मंगवा कर छोड़ देते हैं। इससे वो सुधर गया? अगर सुधर गए होते तो इस इलेक्शन में हमें देखने को नहीं मिलता ये तमाम चीज़ें। सारा के सारे नफरतबाज टूट पड़े एक तरीके से, मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, मेरी विधानसभा में टोपी वालों और काले कपड़े वालों को घुसने नहीं दूंगा, ये तो मानवता के दुश्मन हैं, हम तो इजराइल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के साथ लड़ने का मौका मिलेगा, ये तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं जहाँ पर भी रहते हैं, इनकी तो किताब ही शैतानी किताब है। और पता नहीं मोहम्मद साहब के प्रति भी किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी इनके द्वारा की जाती है। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या इनसे लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ावा नहीं मिलता है? गोरक्षा की आड़ में कितने लोगों को मार दिया जाता है और उन्हीं लोगों का जेल से आने के बाद माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। ये कैसी राम भक्ति है, कैसी गो भक्ति है भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जिले में नोडल अधिकारी को एक कमेटी गठन करने का अधिकार दिया गया है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया है? तो खुफिया जानकारी तो छोड़ो, जो समाज में बिल्कुल सामने पड़ी है उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। पता नहीं क्या क्या नरगल बातें कर दी जाती है जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं। उनको आदी बना दिया गया है मुस्लिम समुदाय को कि तुम इस देश में रहोगे तो ये बातें तो तुम्हें सहना ही होगा, आतंकवादी तो तुम्हें कहा ही जाएगा। क्या नहीं होती इस तरह की घटनाएं? और सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि देखिए हमने तो सारे राज्यों से रिपोर्ट मांगी थी, 28 राज्यों ने तो दे दी, और ये गुजरात, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड ने रिपोर्ट नहीं दी है कि इन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किया नहीं किए, बाकी सब ने कर दी, नाम भी आ गया सबका। सब स्टेट ने कह दिया कि हमने तो जो तहसीन पूनावाला केस में गाइडलाइंस है ना, जो नोडल अधिकारी हर जिले में नियुक्त करना होता है और एक कमेटी बनानी होती है जो हमेशा से कार्यरत रहती है, समाज में जाती है, महीने में एक बार मीटिंग भी करती है लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, उनसे जानकारी इकट्ठा करती है कि वैमनस्य फैल रहा है नहीं फैल रहा। होती है क्या ये चीज़ें? पता था आपको? लिख कर तो दे दिया सारे राज्यों ने, सिर्फ 4 ही बाकी हैं। ये आपके लिए जानकारी काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। आपके सामने, आपके इलाके में कोई भी इस तरह का नफरती भाषण देता है, लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ावा देता है, हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित लोगों को करता है, धर्म के नाम पर तांडव करता है, तो आपको पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए, इस नोडल अधिकारी को सूचना देनी चाहिए, इसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए, इनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हर ज़िले में, अगर आप गुजरात, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड से नहीं है तो हर ज़िले में सरकार कह रही है कि उन्होंने नोडल अधिकारी हर ज़िले में नियुक्त कर दिया। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, वो कौन है? नियुक्त कर दिए होंगे, नाम दे दिया होगा किसी का डॉक्यूमेंटेशन में, पर वो छुपे बैठे होंगे। क्यों करनी है कार्रवाई? क्योंकि धर्म के नाम पर कार्रवाई करेंगे
तो ये तांडव करने लग जाएंगे, सारे साथ इकट्ठा होकर आ जाएंगे, पुलिस थाने को ये लोग घेर लेंगे। सरकार किसकी पालन पोषण पर कर रही है, किनको संरक्षण दे रही है, पुलिस वाले की नोडल अधिकारी की नौकरी खतरे में आ जाएगी। पर देश तो संविधान से चलेगा ना, कानून से चलेगा। आप सूचित करेंगे इस नोडल अधिकारी को तो मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट इतना कुछ कर रहा है तो आपको भी एक जिंदा दिल और बुद्धिजीवी नागरिक और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते नोडल अधिकारी का नंबर आपके पास होना चाहिए। और इस तरह के जो नफरतबाज लोग हैं, इनका सामग्री जो नफरत फैलाने के लिए जो कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत मंशाओं के लिए, किसी को नेता बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, इसलिए लग जाओ मुसलमानों को गाली देने। किसी को किसी मंदिर में अच्छी सी पोजीशन लेनी है, धर्म के नाम पर, भगवा के नाम पर रोजी रोटी, चंदा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भक्त आ रहे हैं, भक्त पैदल पैदल पेट के बल लौट लौट कर आ रहे हैं और खुद चल रहे हैं चार्टर्ड विमान में। ऐसे ढोंगियों का पर्दाफाश होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी नहीं डरना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बेझिझक होकर, बेशक से सरकार कैसे ही हो, ऊपर वाले जवाब देंगे, आप तो रिपोर्ट दे के आगे भेजिए ना, जो उनको करना है करिए, बेनकाब कीजिए ना। लोगों को भी सामने आना चाहिए। समाज जब आने लगेगा ना तो वास्तव में पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस करेगी तो लगातार ये नफरतबाज अपनी लाइन पर आ जाएंगे। और जैसा हम समाज चाहते हैं, अमन चैन वाला समाज जिसमें कोई भी वैमनस्य ना हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। मैं दोनों को, तीनों को, जितने भी संप्रदाय हैं सबको बराबर लेकर चलता हूँ। कई भी बार वीडियो में बता भी चुका हूँ। असामाजिक तत्व हर संप्रदाय में है। ये नहीं कि एक अल्पसंख्यक समुदाय है तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से दूध से धुला, उसमें कोई असामाजिक तत्व है ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ इस तरह की बातों को सामने रखने में। कई लोग होते हैं जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं या पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, तो पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कोई बड़ा कांड कर देते हैं तो उसको भी छुपा लेते हैं, उस पर बात नहीं करते, चुप हो जाते। और उल्टा इन समाजों पर अत्याचार होता है तो चीखने चिल्लाने लग जाते, ओहो ये क्या हो गया इनके ऊपर। मेरी प्रवृत्ति इस तरह की नहीं है, मैं सबको बराबर लेकर चलता हूँ। मुझे पता है समाज में लास्ट में स्थायित्व जब आएगा, अमन और चैन आएगा, तो ये चीज़ें सबके सामने आएंगी कि एक समय पिछला ऐसा था जिसमें कुछ लोग थे जो वास्तव में समाज के लिए काम कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो समाज को तोड़कर कई साल पीछे ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान लेने पर आपका क्या कहना है? और जो रिपोर्ट अब इन स्टेट से मांगी गई है, इनकी सबमिट हो जाएगी, ये भी अपॉइंट करके दे दूँ। जितने राज्यों ने ऑलरेडी कह दिया और जो बच गए 4 राज्यों के अलावा कि हमने तो नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। ये प्रकरण और जो पूरा खाका तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को कहा है, राज्य सरकारों को कहा है कि हेट स्पीच का ये मुकदमा, अच्छा पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की है तो ये सज़ा होनी चाहिए। मुसलमानों को लेकर, टोपी को लेकर, दाढ़ी को लेकर ये टिप्पणी की है, भीड़ के लिए उकसाया है, लिंचिंग की है गौ माता के नाम पर तो ये सज़ा होनी है। ये खाका होना चाहिए। या फिर किसी साउथ के किसी नेता ने सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी की है, उसको एड्स बोला है, कैंसर बोला है, किस तरह से जो होती है हर समाज की के लिए, हिंदुत्व को भी बदनाम किया जाता है, इस्लाम को भी बदनाम किया जाता है, सिखों को भी खालिस्तानी कहकर एक तरीके से बदनाम किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? अपनी टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।